तो गाइस ये है Samsung A56 और आज इसके एक लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में बात करेंगे। देखिए इस फोन में Exynos प्रोसेसर जब से आया है लोगों के मन में काफी ज्यादा यहाँ पे डाउट्स हैं कि क्या ये फोन अच्छा चल रहा है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, साथ ही में कैसा ये बैटरी बैकअप दे रहा है। तो आज इस लॉन्ग टर्म रिव्यू में आप लोगों को मैं सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही में अगर आपके कुछ भी यहाँ पे डाउट्स हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। शुरुआत करें अगर बिल्ड इन डिजाइन से, काफी बॉक्सी डिजाइन आप लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही प्रोटेक्शन की बात करें तो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों में ही गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है। कंप्लीट मेटल फ्रेम है यहाँ पे और फिनिश देखी जाए इसकी काफी ज्यादा यहाँ पे प्रीमियम लगती है। पोर्ट एंड बटन्स की बात करें, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, ये ऑप्टिकल स्कैनर है। ऊपर की तरफ दो माइक आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन है। नीचे की तरफ दो माइक दिए गए हैं, स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग पोर्ट। और अगर सिम ट्रे की बात करें तो नैनो सिम ट्रे मिलती है, आप दो सिम इसमें चला सकते हो, SD कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है। साथ ही इतना ही नहीं, इसमें IP67 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी है। और फोन दोस्तों बड़ा होने की वजह से इसकी अगर आप वेट बैलेंसिंग देखो तो वो यहाँ पे काफी देखो डिसेंट करी गई है। और लंबे फोन्स में वेट बैलेंसिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर इसके कैमरा मॉड्यूल को देखो तो यहाँ पे बिल्कुल मेटल कवरिंग दी गई है, साथ ही में यहाँ पे क्रोमियम फिनिश रखा गया है। साथ ही अगर थिकनेस की बात करें तो फोन काफी यहाँ पे पतला है और लास्ट ईयर से थोड़ा सा और पतला किया गया है A55 के कंपैरिजन में। तो बिल्ड एंड डिजाइन वाइज देखिए काफी एलिगेंट और ब्यूटीफुल लगता है देखने में, साथ ही में काफी कंफर्टेबल भी है अगर आप लंबे टाइम तक इसको होल्ड करते हो। तो इस डिपार्टमेंट में आप लोगों को ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब जरा डिस्प्ले डिपार्टमेंट पे आते हैं। यहां पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, अडैप्टिव 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, साथ ही में 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। स्क्रीन साइज की बात करें 6.7 इंचेस का स्क्रीन साइज है, HDR10 प्लस सपोर्ट करती है। 87 से ऊपर यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। और कंटेंट एक्सपीरियंस अगर आप देखो तो अच्छा कंटेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और YouTube पे 4K HDR बहुत स्मूथली प्ले होता है, कोई ओवरऑल प्रॉब्लम या फिर लैगिनेस या ग्लिचेस नहीं देखने को मिलेंगे। अब देखिए सैमसंग फोन्स में डिस्प्लेस के डिपार्टमेंट में आप लोग कमी बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो। इसके साइड व्यूइंग एंगल्स अगर आप देखो तो काफी अच्छे आप लोगों को यहाँ पे व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इवन अगर आप बेजल्स भी नोटिस करो तो बिल्कुल यहाँ पे मिनिमल बेजल्स रखे गए हैं, काफी यूनिफॉर्म लगते हैं बेजल्स और कंटेंट एक्सपीरियंस को ये इनरिच करता है। तो इस वाले डिपार्टमेंट में देखिए ओवरऑल कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आने वाली, एक अच्छा कंटेंट एक्सपीरियंस आप लोगों को इसमें मिलेगा। अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंस पे। यहां पे Exynos 1580 दिया गया है जो कि 4 नैनोमीटर पे बना प्रोसेसर है। साथ ही में अगर आप Antutu स्कोर देखो यहाँ पे 9,15,000 के ऊपर Antutu स्कोर निकल के आया है। साथ ही में CPU स्कोर 3 लाख और GPU स्कोर्स 2,60,000 के अराउंड है। साथ ही अगर हम लोग स्टोरेज स्कोर्स देखें तो वो लगभग यहाँ पे 70,000 के स्कोर्स निकल के आए हैं। और इसमें LPDDR5X रैम है, साथ ही में UFS 3.1 स्टोरेज आती है। Geekbench स्कोर देखो सिंगल कोर पे 1300 के अराउंड है और मल्टी कोर पे लगभग 3800 के ऊपर स्कोर्स निकल के आए हैं। स्कोर्स दोस्तों अपनी जगह ठीक है, बट अगर रियल टाइम एक्सपीरियंस की बात करें मेरे हिसाब से मक्खन UI एक्सपीरियंस मिलता है। साथ ही में One UI 7 आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आता है यहाँ पे और बहुत रिफाइन UI है। मुझे एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे भी ग्लिचेस आ रहे हों या फिर कोई भी जगह लैग मुझे ऐसा देखने को मिला हो। बहुत ज़्यादा रिफाइन रखा गया है। साथ ही में मल्टीटास्किंग वगैरह अगर करनी है आप लोगों को तो अच्छे लेवल पे आप लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हो। इतना ही नहीं, गेमिंग एक्सपीरियंस में भी वेपर चैम्बर कूलिंग की सुविधा आप लोगों को देखने को मिलती है। साथ ही में एस्फाल्ट हाई सेटिंग्स में खेला कोई प्रॉब्लम नहीं, BGMI भी खेला, अच्छा फ्रेम रेट, अच्छे ग्राफिक्स पे चला सकते हो, अल्ट्रा HDR लेवल तक आप लोग प्लेबैक मिलेगा। साथ ही में फोन में लोगों का डाउट हो सकता है कि क्या हीट कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट मैंने परफॉर्म करके देखा, लगभग 22 से 23 मिनट तक देखो इसका जो टेम्परेचर लेवल है वो रेड लेवल पे नहीं गया है, काफी कंट्रोल टेम्परेचर रहा है। और मुझे लग रहा था कि फोन हीट कर सकता है क्योंकि Exynos के साथ थोड़ा रहता है, लेकिन यहां पे फोन काफी बेटर ऑप्टिमाइज किया गया है और कोई भी अननेसेसरी हीटिंग वगैरह आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। साथ ही में अगर कैजुअल गेमिंग वगैरह करने जाओगे तो फोन काफी कम हीट करेगा, बट एक लेवल के बाद फोन में थोड़ी बहुत यहाँ पे वार्मनेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मेरे हिसाब से इस डिपार्टमेंट में इसने बहुत बेटर यहाँ पे परफॉर्म किया है और एक्सपेक्टेशन से ऊपर ये लेकर गया है यहाँ पे चीजों को। साथ ही में कोई अननेसेसरी हीटिंग वगैरह भी मैंने अभी तक नोटिस नहीं करी है। और UI की तो मैं क्या ही कहूँ, One UI 7 बहुत अच्छे से यहाँ पे कंपनी ने रिफाइन किया है। अब इसके कैमरा पे आते हैं। देखिए 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 का मैक्रो है। साथ ही में फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का आप लोगों को सेल्फी कैमरा मिलता है। अब आप लोग इसके सैंपल्स देखो, बहुत नेचुरल यहाँ पे सैंपल्स लगते हैं देखने में। साथ ही में ना ही कोई ओवर सैचुरेशन नहीं रखता है। लाइट कंट्रोलिंग देख सकते हो, डायनेमिक रेंज देख सकते हो, कुछ अल्ट्रा वाइड शॉट्स मैंने क्लिक करे हैं।
सभी में काफी बेटर डिटेल्स हैं। पोर्ट्रेट सेल्फीज हो गई या फिर इंडोर सेल्फीज हो गई, सभी में काफी बेटर लाइट कंट्रोलिंग के साथ डिटेल्स निकल के आती हैं। सबसे हाईलाइट पार्ट है इसकी नाइटोग्राफी। यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ी सी लो लाइट में फोटोज को क्लिक करो, देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके यहाँ पे फोटो क्लिक करी है, देख सकते हो कितनी कम लाइटिंग है, लेकिन फिर भी कितना बेटर यहाँ पे रिजल्ट्स ये देता है। यहाँ पे निकाल के वीडियो रिकॉर्डिंग में यहाँ पे फुल OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्रंट बैक में 4K 30 FPS का ऑप्शन है और क्वालिटी अगर आप इसकी देखो तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी बेटर डिटेल्स मुझे मिली अगर मैं A36 को भी यहाँ पे कंपेयर करूं, क्योंकि A36 भी मैंने रिव्यू किया है और उसके कंपैरिजन में इसमें बेटर यहाँ पे वीडियो क्वालिटी निकल के आती है। थोड़े कैमरा फीचर्स की बात करें, पोर्ट्रेट फन मोड मिलता है आप लोगों को, प्रो वीडियो मोड है, नाइट मोड, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स, डुअल मोड और सिंगल टेक जैसे तमाम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे HDR फोटोज का भी सपोर्ट आप लोगों को मिलता है। इवन यहाँ पे कुछ AI फीचर्स हैं जैसे कस्टम फिल्टर्स हो गए या फिर ऑब्जेक्ट इरेजर वगैरह भी देखने को मिल जाता है। बैटरी डिपार्टमेंट में आए तो 5000 mAh की कैपेसिटी मिलती है। साथ ही में यहाँ पे 45 वॉट की यहाँ पे चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर आपके पास 25 वॉट का सैमसंग का चार्जर है तो वहां पे भी आप सुपर फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। अब जरा बैटरी बैकअप की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे Exynos प्रोसेसर होने का एक फायदा होता है, बैटरी बैकअप आपका इंप्रूव हो जाता है क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन बेटर रहती है। यहाँ पे आप लोगों का फोन आराम से एक दिन चल जाएगा। स्क्रीन ऑन टाइम देख सकते हो लगभग यहाँ पे 12 घंटे 14 घंटे का यूट्यूब प्लेबैक पे मैं बता रहा हूँ स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। साथ ही में थोड़ा गेमिंग वगैरह करते हो तो 9 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से आप लोग निकाल सकते हो। इवन 5G पे भी आराम से 9-10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन बेटर रखनी है आप लोगों को, जैसे पावर सेविंग मोड चाहो तो यूज कर सकते हो। और अच्छी चीज है One UI 7 आने के बाद पावर सेविंग मोड में रिफ्रेश रेट डाउन नहीं होता है, तो चाहो तो पावर सेविंग मोड में डाल दो, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा फोन चल रहा है पावर सेविंग मोड में, और बैटरी भी काफी बचेगी। साथ ही में बैकग्राउंड यूजेज लिमिट्स वगैरह अगर चाहो तो यूज करके बैटरी बैकअप को और ज्यादा यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अब अगर इसकी सॉफ्टवेयर पॉलिसी के बारे में बात करें, देखिए आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 One UI 7 मिलता है आप लोगों को। और अगर टोटल नंबर ऑफ अपग्रेड्स की बात करें तो Android 21 तक 6 साल के यहाँ पे OS अपग्रेड इस फोन में आने वाले हैं। और अगर अपडेट टाइमलाइन की बात करें तो ये एवरी मंथ एक अपडेट की पॉलिसी यहाँ पे फॉलो करता है। अब इसके स्पीकर्स पे आते हैं। यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही में यहाँ पे Dolby Atmos का भी ऑन स्पीकर सपोर्ट दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग पहले इसका आउटपुट सुन के देखो। तो काफी यहाँ पे बैलेंस्ड स्पीकर्स हैं। इसके क्वालिटी देखा जाए सैमसंग की सिग्नेचर साउंड क्वालिटी मिलती है। अगर मैं ट्रेबल्स और बेस की बात करूं काफी मुझे यहाँ पे बैलेंस लगे। और ओवरऑल कंटेंट एक्सपीरियंस में देखिए स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमॉस के साथ सुनोगे तो एक पंप अप बूस्ट भी मिलता है। मेरे हिसाब से स्पीकर क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को मिलेगी। नेटवर्क स्पीड आप लोग देख सकते हो ओकला पे बेटर नेटवर्क स्पीड मिलती है। यहाँ पे डाउनलोड अपलोड स्पीड्स काफी अच्छी हैं। इवन 5G VNR का भी सपोर्ट मिलता है। और कॉलिंग के टाइम पे भी आप लोग चाहो तो वॉइस फोकस का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, सामने वाले तक क्लियर आवाज जाएगी। साथ ही अगर यहाँ पे नेटवर्क ड्रॉप वगैरह की बात करें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं की। साथ ही में इसमें यहाँ पे माइक भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए इस वाले डिपार्टमेंट में कॉलिंग वगैरह या फिर नेटवर्क में कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ AI फीचर्स भी दिए गए हैं। जैसे अगर हम लोग इंटेलिजेंट फीचर्स में देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इरेजर देखने को मिलता है आप लोगों को। ये काफी कॉमन फीचर है, पता होगा आप लोगों को। यहाँ पे बेस्ट फेस मिलता है, ये फीचर बड़े काम का है। अगर आपने कोई मोशन फोटो में फोटो क्लिक करी है तो आप लोग यहाँ पे देखिए फेसेस को स्वैप कर सकते हो। आपको कोई फेस अच्छा नहीं लग रहा हो तो चाहो तो उसको दूसरे फोटोज से मैच करा के स्वैप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। AI सेलेक्ट मिलता है, रीड अलाउड देखने को मिलता है सैमसंग इंटरनेट ऐप में। इतना ही नहीं, आप लोग गैलेक्सी स्टोर से गुड लॉक ऐप को भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और गुड लॉक भी इसमें अच्छा चलता है। यहाँ पे अगर आपको होम अप मॉड्यूल चलाना है यहाँ पे तो उसके लिए फाइन लॉक का यूज करना पड़ेगा। बट देखा जाए काफी सारे फीचर्स आप लोगों को गुड लॉक में मिल जाते हैं, जैसे कीज कैफे हो गया, साउंड असिस्टेंट हो गया, थीम पार्क हो गया। देखिए दोस्तों, सैमसंग की A सीरीज हमेशा से ही प्रीमियम एक्सपीरियंस देती रही है लोगों को और यहाँ पे इस फोन ने भी ऐसा ही किया है। साथ ही परफॉर्मेंस वाले डिपार्टमेंट में इसने मुझे काफी सरप्राइज किया है और कोई ओवर हीटिंग नहीं हुई है, स्पेशली स्ट्रेस टेस्ट में भी, क्योंकि काफी सारे फोन्स स्ट्रेस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं बट इसने कंप्लीट परफॉर्म किया है। साथ ही में अगर आप बैटरी बैकअप देखते हो तो यहाँ पे 9 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे मिल रहा है। यहाँ पे इवन परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है, UI एक्सपीरियंस भी अच्छा है। One UI 7 मिलता है, लंबे टाइम तक अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे डिस्प्ले देखो, बढ़िया सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इवन डिजाइन भी देखा जाए काफी प्रीमियम डिजाइन है इसकी।
मेरे हिसाब से किसी भी डिपार्टमेंट में आप लोगों को ये निराश नहीं करेगा फोन। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी सवाल हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं जल्दी से रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, इतने वीडियो में आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब लोग के लिए नमस्कार।